साथियों, एक बार फिर से आज हमारी इच्छा तो नहीं थी कि हम आपको इसी तरीके से बात को आगे बढ़ाते जाएं, लेकिन पूरे देश से डिमांड है, मझधार में भी छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि अब लड़ाई संघर्ष सघन हो गया है। उसमें दोनों तरफ मजबूती से खड़े हैं, मैनेजमेंट भी अपनी मजबूती से खड़ा है और अभिकर्ता अपनी तरफ से मजबूती से खड़े हैं, लेकिन संगठित नहीं होने की वजह से लग नहीं रहा है कि मजबूती है। और इसीलिए दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हमने इस संगठन के काम के साथ साथ कोई अनावश्यक गलती कर दी तो उसका खामियाजा हमारे पूरे एजेंट को भी भुगतना पड़ता है। जैसे हम लोग बहुत मजबूत थे, हमारी यूनियन विकास अधिकारी की उस वक्त पहले बहुत कमजोर थी, फिर बहुत मजबूत हुई और उसी मजबूती में हम सब लोगों को दिमाग खराब हुआ हमारा। उस संगठन का इतना ज्यादा फायदा लिया कि हमने मैनेजमेंट को कुछ समझा नहीं और उसके बड़े दुष्परिणाम हुए जो हमको बाद में महसूस हुए। और बाद में महसूस होने के बाद हमको पता लगा कि अब हम बोथरे हो गए हैं, हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए हमको इतना बड़ा मात खाना पड़ा। हमने जोश जोश में पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन कर दिया, और वो भी 31 मार्च के पीरियड के टाइम में। और उसके बाद जब हम पहुंचे तो हमको विकास अधिकारी की पूरी दुनिया लूटी हुई महसूस मालूम हुई। और वो दिन है और आज का दिन है। हमारे में संगठन हालांकि उस वक्त भी एक ही था, आज भी लगभग एक है, हालांकि एक और हो गया है, 2 है, पर उस एक की मान्यता इतनी जबरदस्त है नहीं। उसके बहुत छोटे लिमिटेड कोई 500-700 मेंबर हैं, बाकी पूरे 20-22 हजार 23 हजार 26 हजार जो भी हैं वो एक ही यूनियन के साथ हैं। इसलिए मजबूती है। हालांकि मैनेजमेंट ने हमारे बीच में भी अभी 2 फाड़ कर रखे हैं, एसबी और विकास अधिकारी 2 बना रखे हैं काम के हिसाब से, लेकिन फिर भी एसबीए और वो सब समझदार लोग हैं साथ में, इसलिए उन्होंने अभी विकास अधिकारियों को अलग नहीं छोड़ा है और वो उसी हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन वो एक इतिहास की गलती हमको कितना कष्ट होगा ये हमने सोचा नहीं था। आज वही इतिहास की गलती के मुहाने पे हमारे अभिकर्ता बंधु खड़े हैं और वो क्या क्या बोलते हैं। हमने आरटीआई लगा दिया है, हमने आरटीआई एलआईसी में लगा दिया है, हमने आरटीआई आईआरडीए में लगा दिया है, हमने आरटीआई प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में लगा दिया है। और अगर इसी तरीके से हम, और एक जगह तो कुछ हमारे नेतागण कह रहे थे कि हमने भूख हड़ताल के साथ साथ इच्छा मृत्यु की भी मांग रखी है हमारे किसी लीडर ने, मतलब अपने एजेंटों के लीडर्स ने। अब मैं ये समझ रहा हूं कि कई बातें ऐसी है जिनकी इतनी ज्यादा जटिलता की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां मैनेजमेंट के गुर्गे की तरह नहीं बोल रहा हूं, पर मैं ये भी मानता हूं कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत से समस्या का हल होता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो जो प्रपोजल आए हैं उनको ध्यान से सुनने की जरूरत है। जो प्रस्ताव मैनेजमेंट ने एजेंटों को दिया है उसको ध्यान से सुनो। उन्होंने अपनी ब्लंटली पूरी बात खुल के साहस के साथ बताई है, और हमको उसको सुनते हुए उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम उनको और समय देते हैं,
और हमारे काम को एक बार सुचारू करते हैं तो कैसा रहेगा। तब तक हम अपने संगठन को भी मजबूत करें और काम भी जारी करें, और उसके बाद मैनेजमेंट को अवसर दें कि वो जो करेक्शन आप चाहते हैं वो ना आने वाले। अभी तो 20 प्लान ही आए हैं, 19 के बाद एक प्लान आया निवेश प्लस, इसके बाद अभी आने वाले समय में 18 से 20 प्लान और आ रहे हैं, और जब 18 से 20 प्लान और आएंगे तो उसमें LIC मैनेजमेंट ने आपको इशारा दिया है कि हम आपकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए सम एश्योर्ड कम कर देंगे, प्रीमियम भी थोड़ा रीजनेबल हो जाएगा, साथ में जो मनी बैग नहीं है वो मनी बैग हो जाएगी, जो बच्चों के प्लान आपके हिसाब से नहीं है वो हो जाएंगे, छोटे सम एश्योर्ड के प्लान नहीं है आधारशिला आधार स्तंभ की तरह वैसे प्लान हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे प्लान लाने की अभी गुंजाइश है अगर हम पॉजिटिव होके सोचेंगे तो। बड़ा बीमा करना वैसे तो पॉजिटिव दृष्टिकोण से सोचे तो अच्छा रहता है, लेकिन हमारा देश गरीबों के साथ रहने वाला देश है और गरीबी कुछ हद से ज्यादा है, बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत लोग रहते हैं। इसलिए हमको हर घर में अगर बीमे की अलग जगानी है तो सम एश्योर्ड करना, कम करना वाजिब बात है। बड़ा करना है वो बड़ा तो करेंगे ही करेंगे, 2 करें, 5 करें, 10 लाख करें, कितने करोड़ करें, कोई दिक्कत नहीं, बड़े के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। छोटे में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए अभी इनमें IRDA, क्योंकि LIC ने बोला कि हमने जो भी ये प्लान आपको दे दिए हैं वो ऑलरेडी IRDA से अप्रूवल लेने के बाद आपको दिए। अब अगर इसमें कोई करेक्शन करते हैं तो IRDA में पहले प्लान भेजने पड़ेंगे, उसके बाद वहां से पास होंगे, और जब वो आएंगे तब उसको हम सेल कर पाएंगे। मतलब ये सेशन भी निकल सकता है, 31 मार्च ऐसे कैसा जा सकता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने हम सबको एक पहले समझाने की कोशिश करी है कि ये हो सकता है। हम सिंपैथेटिकली आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, और अगर आप नहीं मान रहे तो उसके लिए उन्होंने आंखें भी तिरछी कर रखी है। पूरे देश के कितने बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने वार्निंग लेटर भी भेज दिए हैं, कुछ को तो टर्मिनेशन लेटर भी आ गए हैं। अब इतने साल का कैरियर अगर कहीं हमारी नादानी से खत्म हो जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि सबका समाधान है, बातचीत से सभी चीज का समाधान होता है, आगे भी होगा, लेकिन ऐसे रास्ते में आए ही क्यों। इसलिए मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं दोस्तों, हमारी तरह जो हमने भुगता है वो आपको भुगतने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमने जो ये लियाफियां इतनी सारी बना रखी है उनको एक बनाओ। जब तक लियाफी संगठन एक नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, हमारी बात में वजन नहीं होगा। हमारे अलग अलग लीडर्स हैं, हो सकते हैं, अलग अलग जगह के हैं, हो सकते हैं, लेकिन उनसे हम कह सकते हैं कि पहले सामूहिक एक साथ बैठो, फिर अलग अलग इलाकों में काम कार्यभार संभाल लो। कौन मना करता है? देश में सब लोग सामान्य परिप्रेक्ष्य में अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि काम का समय जितना अब कम बर्बाद करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपने घर के चौका चूल्हा बंद कर रखे हैं, कब तक काम चलेगा। इसलिए मैं आपसे सिंपैथेटिकली, मैं मैनेजमेंट की तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से आपको आपकी तकलीफों को देखते हुए कहना चाहता हूं
कि एक बार पुनः सोच के, समझ के, विचार करके और सब लोगों के नट बोल्टू चेक करके आगे बढ़े। आवश्यक नहीं है इज्जत का सवाल बनाना। व्यापारिक कंसर्न है हमारा, हम बनिए वाला काम करते हैं, हमको कभी नीचे भी झुकना पड़े तो झुक जाते हैं, मौका आने पे फिर ऊपर हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। संघर्ष हमारा नारा है, आप तैयार रहिए। जैसे भी आपको उचित लगता है, मैं आप जैसे कहेंगे, मैं तो जो बातें हुई है मैनेजमेंट में, आगे हमारे इस इंडस्ट्री में चल रही है, उन बातों का मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया है। ज्यादा खुल के, ज्यादा खोल के मैंने बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि दोनों पार्ट हैं। अगर ज्यादा खुल के बताएंगे तो आपको लगेगा कि मैं मैनेजमेंट की भाषा बोल रहा हूं, और ज्यादा कुछ नहीं बता के अगर संघर्ष की ही बात बोलेंगे तो मैनेजमेंट को भी लगेगा कि मैं अभी भी दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। जबकि मेरा उद्देश्य है, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, हम जिएंगे और मरेंगे देश के अभिकर्ताओं के लिए। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।